चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़े हैं, उदयपुर से कपिल श्रीमाली और कोटा से योगेश त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको राजधानी जयपुर ही लिए चलते हैं, जहां क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल भी है सवाई मानसिंह अस्पताल, और चिकित्सा व्यवस्था अगर कहा जाए यहाँ से पूरे प्रदेश के तार जुड़े हुए हैं चिकित्सा व्यवस्था के, तो गलत नहीं होगा। लेकिन रेजिडेंट्स अब हड़ताल पर हैं सौरभ, और बात हुई, वार्ता हुई, लेकिन ये वार्ता बेनतीजा रही और कहा यह जा रहा है कि तमाम बिंदुओं पर सहमति तो बनी, लेकिन आखिर में हस्ताक्षर नहीं हुए। हस्ताक्षर क्या कारण है सौरभ? किसी मुहूर्त का इंतजार था? जी बिल्कुल, देखिए, स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों का ये कहना था कि तमाम बिंदुओं पर सहमति बन गई है, और लेकिन जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो आखिरी वक्त में अपनी असहमति जताकर वहां से निकल गए। हालांकि अभी तक रेजिडेंट डॉक्टर्स का पक्ष जो है वो सामने नहीं आया। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अब तक कल क्या वार्ता हुई, उनको किन बातों पर असहमति थी, उन तमाम बातों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपना पक्ष नहीं रखा है। लेकिन इस हड़ताल के चलते मरीजों की मुश्किलें जो है वो काफी जो है वो बढ़ चुकी है। अस्पताल की ओपीडी में इस वक्त खड़े हैं, और हड़ताल होने की वजह से चूंकि इस यहाँ पर जो है वो अच्छी खासी भीड़ जो है वो जमा होती थी, लेकिन अब जो है वो मरीज यहाँ पर नहीं पहुंच रहे हैं। और जिस प्रकार की जानकारी मिल रही, करीब 75% ऑपरेशन जो है वो टल चुके हैं। रूटीन ऑपरेशन जो है वो 75% जो है वो टल चुके हैं। इस वक्त राजेंद्र बागड़ी जी हमारे साथ मौजूद है, उपाधीक्षक है। सर, क्या स्थिति है, कितना काम प्रभावित हो रहा है? जो काम तो काफी प्रभावित है, लेकिन यहाँ जो हमारे पास काम है उसमें हम किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दे रहे। हम सीनियर फैकल्टी मोर्चे पे हैं, सभी चैम्बर्स में देखिए डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। किसी मरीज को हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं आने वाली। सर्जरी कितनी प्रभावित हुई है? क्योंकि बड़ी संख्या 25% तक सर्जरी हो रही है, रूटीन भी, और इमरजेंसी तो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। इमरजेंसी सेवाएं जैसे पहले चल रही थी वैसे अब चल रही। आम दिनों में कितने ऑपरेशन एसएमएस अस्पताल में होते हैं, और अभी आज के दिन कितने ऑपरेशन हो रहे हैं? करीब 200 ऑपरेशन के करीब पर डे इस एसएमएस कैंपस में होते हैं, लेकिन अभी है जो सेलेक्टिव जो जरूरी ऑपरेशन है रूटीन में, बस वो कर रहे हैं। जरूरी ऑपरेशन है वही हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं मरीजों को किस प्रकार की दिक्कतों का सामना। सर्जरी जो आप कह रहे हैं 75 ऑपरेशन टल गए हैं, कोई खतरे की बात तो नहीं ना? क्योंकि ऑपरेशन तो फिर कभी भी होते रहेंगे, लेकिन अभी तो हड़ताल जरूरी है। सौरभ, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी जी सुमित, आप अपना सवाल दोहराएंगे? सौरभ, आपने कहा 75 ऑपरेशन करीब टल गए हैं इस हड़ताल की वजह से, तो मैं ये पूछ रहा था कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? क्योंकि ऑपरेशन तो देखिए फिर कभी भी होते रहेंगे, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद। अभी तो हड़ताल जरूरी है। जी बिल्कुल, 75 ऑपरेशन नहीं, 75% ऑपरेशन जो है वो टल रहे हैं। और ये जिस प्रकार से रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो जो है वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, और इसके कारण से मरीजों की जो दिक्कतें हैं वो साफ तौर पर इससे जाहिर होती है कि किस प्रकार के अस्पताल में व्यवस्थाएं जो है वो प्रभावित हो रही हैं। लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, और सरकार की तरफ से वार्ता भी हुई है। कल 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक वार्ता चली है, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स अभी तक ये बता नहीं पाए कि उनकी किन बिंदुओं पर असहमति थी। रात करीब 11 बजे तक जो है वो वार्ता चली है, और वार्ता के बाद उनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट अब तक सामने नहीं आया है। इसका ये बताता है कि किस प्रकार से न सिर्फ प्रदेश में कोरोना चल रहा है, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो अब दहशत फैला रहा है, और ऐसे वक्त में रेजिडेंट डॉक्टर्स और ऐसी भी मांगे नहीं है जो अभी के अभी जो है वो पूरी होनी जरूरी है। लेकिन फिर भी जो है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर है, और अपनी बात जो है वो ना साफ तौर पर कह पा रहे हैं कि उनकी क्या जायज मांगे। एक मांग जो उनकी लगती भी जायज है कि नीट काउंसलिंग पीजी में जो देरी हो रही है वो लगता भी है कि हाँ उनमें उन्हें दिक्कत हो रही होंगी, लेकिन बाकी जो 7 मांगे हैं उनको लेकर